के लिए, किससे संचालित? मुनाफे के लिए, आत्म भोग के लिए नहीं, अपनी जरूरत के लिए नहीं, बाजार के लिए, मुनाफे से संचालित एक व्यवस्था। अब तक जितनी व्यवस्थाएं थी उसमें शोषण साफ तौर पर दिखाई देता था। एक ऐसी व्यवस्था जिसमें एक शुरू हुई जो अपने आप में आई थी, क्रांति के रूप में बनकर की हुई थी, जिसको एक स्वाभाविक रूप दिया गया, दिखाई दिया। तो धीरे धीरे आप ये कह सकते हैं कि जो लोग सामंती व्यवस्था के तहत गुलामी झेल रहे थे, उससे मुक्ति पाकर धीरे धीरे ये एहसास हुआ तो नई गुलामी में आ गए, जिसको बाद में मार्क्स ने वेतन की गुलामी कहा। ये तो वेतन की गुलामी है, एक नई गुलामी में आ गए। काम के कोई घंटे ही नहीं है, और जैसे जैसे मान लीजिए लाइट का भी, बल्ब का भी खोज हुई है, तो काम की घंटे और बढ़ गई। तो आदमी जैसे जैसे नए विज्ञान का, तकनीक का आविष्कार करता है, उसके साथ साथ उसका शोषण और बढ़ जाता है। तो कोई काम के घंटे नहीं। तो शुरू में काम करते हुए जब ऐसे ही स्थिति यहाँ काम की, तो आदमी, वो मजदूर, शुरू में जिसको कहते हैं व्यक्तिगत प्रतिरोध, ये शुरू होता है। वो अपना कंधा तोड़ देगा, मशीन तोड़ देगा, छो मांगा दुखी भोग, ताकि कुछ तो पैंडा छूटे कुछ देर का। वो अपना सुपरवाइजर है, कोई काम करवाने वाला है, मैनेजर है, जो भी है, मालिक है, उसके साथ झगड़ा, गाली गलौज, ये इन चीजों आखिरकार व्यक्तिगत तौर पर इसका समाधान होना नहीं था। तो ये एहसास भी होता है कि भाई वो अकेले मेरा तो नहीं है, सारे जो काम करने वाले सबका मसला है। तो कहीं एक फैक्ट्री के लेवल पर ये एहसास पैदा होता है, संगठित होते हैं। धीरे धीरे यह भी हो गया कहानी मेरी फैक्ट्री की नहीं है, ये मेरे उद्योग का नहीं है, ये सिर्फ हमारे साथ नहीं है, ये तो पूरे इलाके में जहां भी नया उद्योग जो भी आया है, वो चाहे लोहार का काम, लोहे का काम करने वाला, चाहे लकड़ी का काम करने वाला, चाहे कोई भी काम करने वाला है, कपड़े का उद्योग का जो भी काम करने वाला है, तो सबकी कहानी है। तो धीरे धीरे वो व्यक्तिगत प्रतिरोध एक संगठित रूप लेता है। वो एक इकाई के रूप में संगठित होते हैं, वो एक क्षेत्रीय स्तर के ऊपर संगठित होते हैं। क्योंकि बिहाड़ी में एक फैक्ट्री, उसमें संगठित हो, फिर बिहाड़ी के तमाम मजदूर, उनके संगठन बने, और इस तरह से फिर हरियाणा का राज्य के स्तर पे और भी उद्योग है, उनका आपस में संगठन बने, और इस तरह से देश के स्तर के ऊपर ये संगठन अस्तित्व पाए। तो अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग भी, अलग अलग रंग के लोग भी, वो महिला भी हैं, बच्चे भी हैं और मर्द भी हैं। वो कैसे एक चेतना पैदा होती है अपने अनुभव से, अपने काम करते हुए, कि इसकी पीड़ा और मेरी पीड़ा एक है, हम एक साथ जी छिड़ी के पीटे हो, बराबर दुख है हमारा, साझा है। यह एहसास, ये चेतना, प्राथमिक चेतना पैदा होती है कि हम सबको मिल करके इसका प्रतिरोध करना। और ये जहां कहीं पे भी हो, वहीं पे इसकी शुरुआत है। वो आपका चाहे इंग्लैंड हो, जहां सबसे पहले पूंजीवादी व्यवस्थाएं शुरू हुई, वो चाहे फ्रांस हो, वो चाहे आपका ऑस्ट्रेलिया हो, न्यूजीलैंड हो, अमेरिका हो, कनाडा हो, कोई भी हो, हर जगह ये धीरे धीरे मांग उठती है काम के घंटे कम करो। कहीं वो 10 घंटे की बात हो रही है, कहीं 8 घंटे की बात हो रही है। बल्कि सच्चाई तो ये है कि ऑस्ट्रेलिया जो एक कॉलोनी था, बाद तक भी, अभी तक भी शायद कॉमनवेल्थ का मेंबर रहा है ऑस्ट्रेलिया, वो भी बड़ा विकसित पूंजीवादी देश है। अपने तो हरियाणा से भी बहुत सारे लोग ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं रोजगार की तलाश में। वहां ये 8 घंटे काम, 8 घंटे मनोरंजन और 8 घंटे आराम। तो ये 8 घंटे क्यों काम, इसको परिभाषित किया वहां के मजदूरों ने। कहा कि भाई हम भी आदमी हैं, हमारा भी कोई सामाजिक जीवन है, हमने भी कोई मनोरंजन, रिश्तेदारी, बाल सब करने पड़ते हैं, तो हमें भी कोई टाइम चाहिए। आराम भी जरूरत है, मनोरंजन भी जरूरत है, और काम। तो 8 घंटे की मांग, और वहां आंदोलन संघर्ष करते हुए ये 8 घंटे की मांग मनवाई गई शिकागो से पहले बाकायदा। ऐसे ही इंग्लैंड के अंदर भी आंदोलन करते करते बल्कि राजनीतिक रूप भी लिया, क्योंकि वहां तो यूरोप तो एक ऐसा था जहां मतलब एक विचार पैदा हुआ था कि भाई सामंतशाही के खिलाफ। फ्रेंच की रेवोल्यूशन में तो नारा ये था, इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, यानी कि सब समान है, बराबर है, कुदरत ने सबको एक जैसा पैदा किया है, हम सब आजाद हैं, तो हम सब आजाद हैं, सब बराबर हैं, और आपस में एक भ्रातृत्व का
ये नारे थे उसकी क्रांति की, पूंजीवादी क्रांति। तो बराबरी की बात क्या करते, ये आजादी की बात करा करते। अब यह नई व्यवस्था आ गई, शासन में तो, संचालन में तो महाराज कोई हिस्सा ही नहीं मजदूरा का। मेहनत हम कर रहे हैं, वोट तक का अधिकार नहीं, वोट भी उन्होंने जिनके पास दौलत है। तो वहां ये चार्टिस्ट मूवमेंट वगैरह पॉलिटिकल लेवल पर भी, राजनीतिक तौर पर भी मजदूरों की संगठन बनते हैं और मांग उठती है कि मजदूरों को भी राजनीति के अंदर प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, हमें वोट का अधिकार मिलना चाहिए। तो किस तरह से काम के घटते के साथ साथ वो एक राजनीतिक चेतना भी विकसित होती है अलग अलग जगहों। कानूनी लीगल तौर पे ये कानून बने, और लीगल तौर पे जहां कानून बन रहे हैं वहां तो हमारा कोई प्रतिनिधि नहीं है, तो हमारा मजदूरों का प्रतिनिधि क्यों नहीं होना चाहिए? ये सब जो बैठे हैं ऊपर कानून बनानी है वो तो कार्यपालिका के आदमी है, तो हमें भी प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। ये बात, एहसास, चेतना मजदूरों के अपने अनुभव से, अपने संघर्षों से पैदा होती है अलग अलग जगहों के ऊपर। हर देश में मैंने आपको बताया कि जहां कहीं पर भी ये पूंजीवादी व्यवस्था लागू की गई, आई, नई उद्योग व्यवस्था आई, हर जगह मजदूर संगठित होता है अपनी अपनी जगहों के ऊपर, और फिर वो राष्ट्रीय रूप भी लेते हैं, और हर जगह ये काम के घंटे कम हो इसका आंदोलन शुरू होता है। कुछ जगहों के ऊपर, इवन अमेरिका में भी आप ये कहोगे कि सरकारी तौर पे तो, सरकारी काम के लेवल पर तो 8 घंटे का कानून भी बन गया था। शिकागो की जिस हड़ताल से पहले वो कानून बन गया, अमल में दूसरी बात है, जो करापा भी अड़का करते, लेबर लॉ लागू करो, लेबर लॉ लागू करो, लागू नहीं होती, वायलेशन थी, बड़े पैमाने पर उल्लंघना थी, और बड़े पैमाने पर निजी क्षेत्र के अंदर तो कानून था ही नहीं। तो एक काम के घंटे तय हो, इस बात को लेके अंतर्राष्ट्रीय रूप बनता है। इसी में से ट्रेड यूनियंस के अंदर काम करते हुए पूंजीवादी व्यवस्था के अंदर ही मजदूर वर्ग की, जिसके आप मुक्ति का विचार पैदा होता है। कार्ल मार्क्स, एंगल्स, ये इन्होंने पूरा, जिसको पूंजी के 3 खंड है, विश्लेषण किया कि ये वेतन किस आधार पर तय होता है, ये मुनाफा कैसे बनता है, इसकी खोज की। जो अब तक स्वाभाविक लगता था लोगों को कि वह मालिक है, अब उसकी लागत लगी है, पैसा लगा है, उसने इतना पैसा